हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के जो इतिहास हैं उसके जो PYQ हैं वो कर रही हैं। और हमारा जो टॉपिक था राजस्थान के इतिहास में, पहला टॉपिक जो था वो था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसमें हमने एक क्लास हमने कर ली है, तो वो आप चैनल हमारा जो यूट्यूब चैनल है द नॉलेज, उस पर जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे पहला वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट आज ही मतलब ये हमारी सेकंड क्लास है, तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो चैनल पर जाके ज़रूर देखें। और ये सेकंड पार्ट है। और इसमें क्लास में ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम डायरेक्ट क्लास के जो क्वेश्चंस हैं PYQ वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की जो प्रेरणा है, आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। उसमें है, हर मुश्किल तुम्हारी अंदर की ताकत का इम्तिहान लेने आती है, उसे डरने का मौका मत दो। इसका अर्थ क्या है कि जब भी आपकी लाइफ में मुश्किल आती है, किसी भी आप मतलब फैमिली प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी स्टडी, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उसमें, कि कोई भी मुश्किल जब आपकी लाइफ में आती है तो वो क्या करती है, वो आपके अंदर की ताकत जो है उसका इम्तिहान लेने आती है। तो अपने अंदर की जो ताकत है उसको डरने का मौका मत दो। मुश्किल इसलिए आती है कि आपकी जो कैपेसिटी है अंदर, जब अंदर जो छुपी हुई है आपके अंदर टैलेंट जो है वो आप निखार सकें, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को जब आप फेस करते हो तब आपको ये एहसास होता है कि हाँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, या फिर मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस मुश्किल ये जो मुश्किल आई है उसका डटकर सामना कर सकूँ। और ये मोटिवेशन जो है वो उन सभी के लिए है, लाइफ की प्रॉब्लम हो या फिर एग्ज़ाम की प्रॉब्लम हो, कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए है कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आपको डटकर उसका सामना करना है। देखिए, जब वो प्रॉब्लम ठीक होती है तब आप खुद में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो देखते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, इस वजह से मुझे इस प्रॉब्लम ने मुझे चुना है। मैं बिल्कुल इससे घबराया नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल इससे घबराई नहीं। मतलब मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो मुझे हर मुसीबत का सामना करने का की प्रेरणा देती है। लेकिन वो ताकत कब निखरती है, वो तब निखरती है जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जब आपकी लाइफ में बिल्कुल सीधे चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर एक पूरी दुनिया है। आपकी लाइफ में कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती, आप उसका समाधान कर सकती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान आप नहीं कर सकते हो। तो अपनी जो अंदर की ताकत है उसका इम्तिहान लेने के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपने अंदर की ताकत को कभी कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, कभी उसको डरने मत दीजिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, बिल्कुल आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। शासक वाला जो हमने पीछे वाली क्लास में कर लिया कि सभी जो रियासत हैं उनके शासक हैं, और इसमें डायरेक्ट पूछा है कि शासक। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जीके वाला जो पेपर हुआ था उसमें 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदन पाल, महाराजा जसवंत सिंह टू और महाराजा गोपाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, महाराजा मदन पाल जो हैं वो करौली के शासक थे। और करौली के शासक ही पूछा है, डायरेक्ट रियासत देकर उसके शासक पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट शासक देकर ये कौन सी रियासत के शासक थे तो रियासत आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको जो पूरी लिस्ट है वो आपको याद रखनी है। साथ ही मैंने आपको पॉलिटिकल एजेंट जो है वो याद रखने को कहा था, तो वो जो है वो सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिक या विद्युत डिप्लोमा 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं कुशाल सिंह जो आहुआ से बिलोंग करते हैं, दूसरे हैं सरदार सिंह जो बीकानेर के शासक थे, दलपत सिंह जो कि प्रतापगढ़ के शासक थे, और रणजीत सिंह भाटी जो जैसलमेर के शासक थे। इसमें पूछा है कि 1857 की युद्ध जो हुआ था उसमें सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, तो वो कौन से थे। तो इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार सिंह जो बीकानेर के शासक थे। और ये जब क्रांति हुई थी तो ये बीकानेर से बाहर बीकानेर से बाहर जाकर बीकानेर से बाहर जाकर इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था, अंग्रेज़ों की सहायता की थी, अंग्रेज़ों की तरफ थे ये। और जो कुशाल सिंह आहुआ हैं वो सेना मतलब जो क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता राजस्थान में
क्रांतिकारी जो क्रांति थी उसके नेता थे वो, क्रांति के नेतृत्वकर्ता, कुशाल सिंह जो हैं वो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे। राजस्थान में कुशाल सिंह जो आउवा से बिलोंग करते हैं, और सरदार सिंह जो हैं वो बीकानेर से बाहर गए थे अंग्रेज़ों की सहायता के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 1857 के विद्रोह में के प्रति मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी। ये क्वेश्चन आरपीएससी लेखाकार 2015 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो हैं विद्रोहियों का सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंग्रेजों का सहयोग, ऑप्शन 2। इसमें पूछा है कि मेवाड़ का महाराणा बिल्कुल अंग्रेजों के साथ था, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, उन्होंने विद्रोहियों का सहयोग नहीं किया था, उदासीन भी नहीं थे। मेवाड़ के महाराणा जो थे वो क्रांति के समय स्वरूप सिंह थे और उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसमें बता देते हैं स्वरूप सिंह। वैसे तो आपने रियासतों के शासक वाली जो लिस्ट है वो देखी है। स्वरूप सिंह और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों की तरफ थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2006-07 में पूछा गया, और शायद हमने पीछे वाली क्लास की है उसमें भी ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन 1 बीकानेर। और बीकानेर के कौन है, सरदार सिंह जो हैं बीकानेर के शासक हैं। सरदार सिंह जो थे वो राज्य से बाहर गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए। सरदार सिंह बीकानेर के शासक थे और वो 1857 के जब क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गए थे। इसके लिए अंग्रेजों ने इनको सम्मानित भी किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। ये सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया, और इसके ऑप्शन है सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह और डूंगर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सरदार सिंह जो हैं वो बीकानेर के शासक थे, और अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर भी गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए, और इन्होंने क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल्स हैं कि बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता देने में अग्रणी थे। राजस्थान के राजाओं में बीकानेर ही अकेला राज्य था जहां का शासक स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य के बाहर गया। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो आप इसको वीडियो को अच्छा लग रहा है अगर आपको, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की किसी एग्ज़ाम की, और लगभग राजस्थान के एग्ज़ाम है उसमें 1857 की क्रांति जो है वो सबके सिलेबस में होगा, और आपको फिर भी आपको सिलेबस आपका याद रखना है कि 1857 की क्रांति है या फिर नहीं है। मेरे हिसाब से लगभग में है, कुछ एक एग्ज़ाम को छोड़ के, या फिर लगभग में होगा। तो जो तैयारी कर रही हैं उन्हें बोलें आप कि यहाँ पर चैनल पर द नॉलेज चैनल पे PYQ सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो वो अपना मैटर पढ़ें। मैटर पढ़ने के बाद PYQ है इसकी क्लास देखें, और इसकी जो PDF है वीडियो की वो आपको टेलीग्राम चैनल जो है द नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते, एक्स्ट्रा जो डिटेल है उसको साथ में याद करें, और जो PYQ हैं उसकी प्रैक्टिस करें। और आपके जो नोट्स हैं अगर वो सफिशिएंट हैं, उनमें से PYQ हो रही हैं तो अच्छी बात है। अगर उसमें से कुछ लगभग के हो जाते हैं 90% के करीब, 10% जो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वो आप अपने नोट्स में ही ऐड कर लें, नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही अगर आपको मतलब हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आते हैं, तो करंट अफेयर्स की आप वैसे मंथली मैगजीन पढ़ते हो या फिर लास्ट में 6 महीने के लिए अर्धवार्षिकांक और पूरे ईयर के लिए वार्षिकांक पढ़ते हो, तो एकदम से जब पढ़ते हो तो आपको याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मानिए कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है, अगर वो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे न्यूज़पेपर की कटिंग जो होती है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो डाली जाती है और इवनिंग में उस पे आधारित क्विज होती है। मतलब आप जो थोड़ा सा कंटेंट होता है करंट अफेयर्स का डेली पढ़ेंगे तो थोड़ा होगा, थोड़ा सा कंटेंट है उसको एक बार देख लें। साथ ही उसमें राजस्थान सरकार का जो ऑथेंटिक पत्रिका है सुजस, जो कि 2 या 3 पेज की होती है, कभी कभी वो 4 पेज की होती है और वो ऑथेंटिक डाटा होते हैं उसके अंदर, तो वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, करा दिए जाते हैं। तो आप उसमें से जो फिर इवनिंग में क्विज होती है उस क्विज को ज़रूर देखें, उसमें क्वेश्चन करके देखें ताकि आपको आप अपना आकलन स्वयं करें कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी जो भी कमियां हैं वो निकलती जाएंगी, आपको कमियों को आपको पता चलेगा और आप उसमें सुधार करते जाएंगे। और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब ऐसा होता है कि आपके पास गलती करने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल सफल होने वाले हैं कम, क्योंकि आपने जो भी कमियां थी वो सुधार कर ली हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप के लिए करंट पढ़ने के लिए आपको मैगज़ीन है तो बिल्कुल आप कोई भी मैगज़ीन परचेज़ कर सकते हैं। तो आप जब मैगज़ीन ये डेली करंट वाला पोर्शन देखते हैं और उसके बाद मंथली मैगज़ीन देखते हैं, मंथली देखो, अर्धवार्षिकांक देखो या फिर वार्षिकांक देखो, तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये तो लगभग मेरा पढ़ा हुआ है, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा, बाकी तो हम डेली के जो पढ़ रहे हैं तो इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी, आपके पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एक रिवीजन होगा। और जिसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि रिवीजन जो है वो सबसे ज़रूरी है, रिवीजन करें। अगर आपने सुबह क्लास ली है या फिर नोट्स पढ़े हैं तो उसको इवनिंग में एक बार उस पर सरसरी तौर पे नज़र ज़रूर डालें और फिर वीकली मंथली आप उसका रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। PYQ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको हाल ही के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपके पास ये पता चले कि हाँ इस तरीके का पैटर्न है। आपने नोट्स पढ़े हैं, डायरेक्ट पढ़ लिया, आपको याद हो गए, लेकिन आपने पैटर्न नहीं देखा कि किस तरीके के जो पूछे जा रहे हैं। आजकल जो लेवल है वो इस तरीके का है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कितने स्टेटमेंट राइट हैं। तो वो क्वेश्चन आप तब सोल्व कर पाते हैं जब आप अच्छे से स्टडी करते हैं। पहले ये होता था सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे, उनमें से एक को टिक लगाना है, 2 ऑप्शन आप वैसे कट कर देते हो, 2 में कन्फ्यूज रहते हो, फिर टिक लगाते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि इनमें से कितने जो कथन हैं वो राइट हैं या फिर इनमें से कितने रॉन्ग हैं। तो वहाँ पे बच्चा जाके अटक जाता है, वो क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएगा जब उसने डीपली स्टडी करी है। डीपली स्टडी का मतलब है अच्छा मैटर पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग से मटेरियल ले रहे हैं, कहीं से भी करें, डीपली पढ़ें। साथ में एक अच्छी बुक, ऑथेंटिक बुक हो उसको प्रेफर करें, PYQ सोल्व करें और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत है वो आपको सफल होने से रोक सकती है। और इन सब से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है, आप अपने आप पे विश्वास रखें कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर आपने ये ठान लिया है तो आप बिल्कुल कर पाएंगी, कोई आपको नहीं रोकने वाला। थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था। ये क्वेश्चन रिसर्च एग्जाम जो हुई थी 2017 रिसर्च एनालिसिस, उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है जोधपुर का तखत सिंह, बूंदी का राय सिंह, जयपुर का राम सिंह और बीकानेर का सरदार सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था, तो वो हमने पढ़ा है कि ऑप्शन 4 हो जाएगा बीकानेर का सरदार सिंह, जो राज्य से बाहर गया था अंग्रेजों की सहायता के लिए, राज्य से बाहर। और ये ऐसे एकमात्र शासक हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट बनता है। घुमा फिरा के ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आगे भी इसके रिपीट होने की संभावना है, तो इसको अच्छे से देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डिटेल्स है कि बीकानेर के राठौड़ वंश का शासक है सरदार सिंह, जिनका जो कार्यकाल है वो 1851 से 72 ईस्वी। राजपूताना का एकमात्र शासक था जिसने 1857 की क्रांति के दमन में व्यक्तिगत रूप से सक्रिय भागीदारी निभाई और ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने हेतु राजकीय सेना पंजाब व हरियाणा तक। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक एग्जामिनर कहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो पंजाब और हरियाणा तक, उसने राज्य से बाहर पंजाब और हरियाणा तक अपनी सेना भेजी थी और वो स्वयं भी गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था। ये क्वेश्चन वन रक्षक का एग्जाम 2022 में पूछा गया, साथ ही AARO GK वाली एग्जाम हुई थी 2022 उसमें पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन हैं
वो हैं राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल और उदय सिंह सेकंड। तो डूंगरपुर का शासक पूछा था और वो आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। तो इसमें डूंगरपुर का जो शासक है वो है उदय सिंह सेकंड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के शासक हैं? डूंगरपुर। और मदन पाल जो है हमने कर लिया, करौली के शासक हैं, करौली। विनय सिंह है वो अलवर के। और राम सिंह जो हैं अलग अलग हैं उसमें सवाई और महाराव। तो राम सिंह को आप वैसे देख सकते हैं कि राम सिंह जो हैं बूंदी, कोटा और जयपुर। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। जयपुर में सवाई आ जाएगा तो राम सिंह थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र खालिस्तान रखा गया। यह क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया, साथ ही वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया। 2 बार रिपीट हो चुका है 22 में ही। इसके ऑप्शन हैं नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एरिनपुरा, ऑप्शन 2। जोधपुर लीजियन है, इसका केंद्र जो है एरिनपुरा को रखा गया। और इसके अलावा जो राजपूताना रेजिडेंसी है, जोधपुर लीजियन है, इसका केंद्र जो है एरिनपुरा को रखा गया। और इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय जो रखा गया वो पाली रखा गया। और यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को आंदोलन हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जोधपुर लीजियन का गठन किया गया 1835 में। इसका केंद्र एरिनपुरा और मुख्यालय पाली रखा गया। और 21 अगस्त 1857 को यहाँ से क्रांति हुई थी एरिनपुरा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी जो इसमें डिटेल दे रखी है कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा गठित जोधपुर लीजियन का केंद्र एरिनपुरा रखा गया। इसका मुख्यालय जो है वो पाली था। और उल्लेखनीय है कि यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत 21 अगस्त 1857, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया। और इसके ऑप्शन है नसीराबाद, आबू, कोटा, अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो मुख्यालय था वो अजमेर था। और इसी में राजपूताना जो रेजिडेंसी है, राजपूताना रेजिडेंसी जो है इसकी स्थापना 1832 में की गई, अजमेर में की गई। और जो करने वाला जो गवर्नर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता जीके वाला पेपर जो हुआ था 2022 उसमें पूछा गया। ऑप्शन है नसीराबाद, देवली, टोंक, एरिनपुरा। पूछा गया है कि सैनिक छावनी जो राजपूताना में स्थित नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोंक। ऑप्शन 3 टोंक जो है वो राजपूताना में स्थित नहीं थी। बाकी सभी जो नसीराबाद है ये भी थी, देवली भी थी और एरिनपुरा भी थी, लेकिन टोंक नहीं थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। ये क्वेश्चन टाउन प्लानर 2023 में पूछा गया है, जेईएन सिविल डिप्लोमा 2022 में पूछा गया, ग्राम विकास अधिकारी 2021 में। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप खुद देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है PYQ। और PYQ करने क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट PYQ से ही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। इसके ऑप्शन है 5 हैं, 6 हैं, 8 और 3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2, 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6। और अगर इसको हम देखें अलग अलग सैनिक छावनियाँ, तो एक तो थी नसीराबाद जो थी वो अजमेर में। उसके अलावा देवली जो थी वो टोंक में। 6 सैनिक छावनियाँ हैं। फिर है खेरवाड़ा जो थी वो थी उदयपुर में।
उसके अलावा एरिनपुरा जो थी वो थी सिरोही में। फिर आता है नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं नीमच जो है वो थी मध्य प्रदेश में। और उसके अलावा ब्यावर जो है वो ब्यावर में थी। ये इसके ज़िले हमने बताए हैं। तो आप देख सकते हैं 6 सैनिक छावनियाँ नसीराबाद अजमेर में, देवली टोंक में, खैरवाड़ा उदयपुर में, एरिनपुरा सिरोही में और नीमच मध्य प्रदेश में, ब्यावर में थी। अगर उसमें बटालियन देखें तो नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, अगर इसकी बटालियन देखें तो यहाँ पे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, बंगाल वाली। देवली में कोटा कंटिंजेंट और खैरवाड़ा जो उदयपुर में, इसमें मेवाड़ भील कोर और एरिनपुरा में जो थी वो थी जोधपुर एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन ये जोधपुर लीजन। फिर आगे जो है नीमच में मेरवाड़ा रेजिमेंट। ये आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी। और ब्यावर जो है, ब्यावर में थी फर्स्ट बंगाल केवेलरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो खैरवाड़ा और ब्यावर जो हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। एक तो ब्यावर है और एक इससे पहले वाला खैरवाड़ा, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया और इसके ऑप्शन जो हैं वो है जहाजपुर, नसीराबाद, देवली और ब्यावर। तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो पूछा है हमसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्यावर में। ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, खैरवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नसीराबाद जो थी वो सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया। साथ ही खनिज विभाग पुलिस फोर्स 2013 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है आउवा, अजमेर, जयपुर, नीमच। तो इसमें ये पूछा है कि क्रांति का केंद्र नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आउवा जो था वो केंद्र था, अजमेर भी था, जयपुर नहीं था और नीमच भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 में पूछा गया। साथ ही स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है नीमच, जैसलमेर, कोटा, देवली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन 2। ये जैसलमेर जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। बाकी नीमच बिल्कुल है, कोटा है और देवली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया द्वितीय पारी में, और JN विद्युत डिप्लोमा 2022 में पूछा गया। साथ ही सहायक अग्निशमक अधिकारी 2022 में। आप खुद अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि PYQ जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। इसके ऑप्शन हैं चित्तौड़गढ़, ब्यावर, भिवाड़ी और नसीराबाद।
पूछा ये है कि छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नसीराबाद। ऑप्शन 4 नसीराबाद, यहाँ पे छावनी मंडल छावनी मंडल की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजपुताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था, इसका मुख्यालय कहाँ पर था। ये क्वेश्चन RSRTC एग्जाम 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर और भरतपुर। तो राजपुताना एजेंसी का राजनीति जो कार्यालय है वो पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। ऑप्शन 2 माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है सीकर, खेतड़ी, झुंझुनू और फतेहपुर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 झुंझुनू। झुंझुनू जो है वो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। शेखावाटी ब्रिगेड। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई। ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया। ऑप्शन है 1832, 1837, 1818 और 1852। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना पूछी है हमसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1837। 1837 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो डिटेल्स है कि भील क्षेत्रों में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए 1837 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। परिणाम स्वरूप 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया। तो इसमें डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन में 1841 नहीं है तो आपको 1837 करना पड़ा। ऑप्शन में ही 1841 नहीं था क्योंकि 1837 में तो प्रस्ताव रखा गया था और 1841 में इसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन में 1841 नहीं है, 37 है तो आप 37 करेंगे और 1841 हो तो आप 1841 करेंगे। और मुख्यालय जो है ये भी ध्यान में रखना है, खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता इतिहास वाला जो हुआ था 2025 में एग्जाम, उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन 1885 ईस्वी, 1864 ईस्वी, 1850 ईस्वी और 1855 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1855 ईस्वी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1855 ईस्वी में देवली सैनिक छावनी की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई। और आई होप शायद ये आपके नोट्स में नहीं होगा क्योंकि लगभग जो मटेरियल करवाते हैं उसमें ये सब नहीं होते हैं। तो आपको PYQ करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको कुछ और चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको ऐड करने को मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये है आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक आपका जो ये सेशन है ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दें। और PYQ सोल्व करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो वो भी बताएं। और ये हिस्ट्री की सेकेंड क्लास ही क्रांति वाली कल से ही हमने स्टार्ट की है, तो अपने सभी दोस्तों को बोल दें कि वो इससे जुड़ जाएं और सारी क्लासेस देखें। इससे पहले जो कला और संस्कृति की क्लासेज हैं वो जो मॉर्निंग में डलती हैं वो भी देखें। उसमें 4 या 5 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वो देखें। साथ ही हिंदी व्याकरण अगर आपको पढ़नी है तो मनीष सर जो हैं वो आपको हिंदी व्याकरण वाले टॉपिक हैं वो कवर अप करवा रही हैं, उनके PYQ। तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जिन्होंने 4th ग्रेड एग्ज़ाम दिया था या फिर नहीं दिया था, एज ए नॉलेज भी आप देख रहे हो तो 4th ग्रेड एग्ज़ाम की जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो की PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के जो कटिंग है वो मिलेंगे, उस पर आधारित क्विज मिलेगी। और राजस्थान की जो ऑथेंटिक जो पत्रिका है जो डेली आती है, मंथली भी आती है, वो उसका कंपाइल्ड रूप होता है। तो आप डेली पढ़ें तो आप पे ज़्यादा लोड नहीं होगा, सुजस आपको वहाँ पे चैनल पे मिल जाएगी तो वो पढ़ें। और चलिए आज इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता ग्रुप B में पूछा गया 2025 में। इसके ऑप्शन है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री की ग्रेनियर कंपनी, बम्बई लांसर्स और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और महारानी की 83वीं लाइट इन्फेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 15वीं नेटिव इन्फेंट्री
अजमेर का जो शस्त्रागार है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था 1857 के समय। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है इसी ने ही विद्रोह किया था क्योंकि इनको नसीराबाद भेज दिया गया था और वहाँ पे इनको पता चला था कि मेरठ में क्रांति हुई है। मेरठ में सबसे पहले होती है, इंडिया लेवल पे देखें तो मेरठ में होती है सबसे पहले 10 मई को। तो फिर इन्हें ये पता चला, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको पता चला तो उन्हें इस पे डाउट हुआ क्योंकि वहीं से ये आए थे, तो इन्हें नसीराबाद भेज दिया गया। तो जब इन्हें लगा कि हम पे डाउट किया जा रहा है तब इन्होंने कब किया था, 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई और नसीराबाद से इसकी शुरुआत होती है। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है ये शुरुआत करती है और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है वो इसकी सहायता करती है। और बम्बई लांसर्स जो है वो उदासीन रहती है, मतलब ना सहायता करती है, ये उदासीन रहती है और ये सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ये आपको सेशन कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर कर दें, कोई भी इससे वंचित ना रहे और अपनी तैयारी को जारी रखें। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आप कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, मतलब बीच में मिस नहीं करना है। बहुत ही रेयर ऐसा कुछ हो जाए काम तभी आपको मिस करना है, बाकी आप कंटिन्यू इसको रहे, कंटिन्यूटी रखेंगे, डेली पढ़ेंगे, कोई आपको लोड नहीं होगा, कोई प्रेशर फील नहीं होगा, ना ही एग्ज़ाम टाइम में आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर फील होगा और कोई झिझक नहीं रहेगी। इसी हिसाब से तैयारी करिए। हमारी द नॉलेज टीम जो है वो आप सभी के साथ है और इसी के साथ ही मैं आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।